देना, मेरे जिस्म के टुकड़े चीलों कब्बों को बंटवा देना। मैं कहता हूं एक बार कश्मीर भी दे दो योगी को, आतंकवाद यदि बचे तो मुझको इंचों में कटवा देना। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत जिंदाबाद, जिंदाबाद। उससे बहुत 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 मैं एक कविता, मुझे आप विश्वास मानना, हमारो नेता यहाँ पर मैंने बोला कि संत प्रवर बैठे हुए हैं, वो जो गंगा के किनारे आस्था को अर्जित करते हैं और अयोध्या में जाकर सरयू की नदी पर बैठ करके भगवान राम के मंदिर को चढ़ा देते हैं। ऐसे चिन्मय आनंद जी के सामने सौरभ सुमन खड़े होकर के एक कविता पहुंचाने की कोशिश करता है। सौरभ ने जो सर्वश्रेष्ठ लिखा वो आप तक पहुंचाता हूँ। बाबूजी आपको बहुत सो चुके अब उठ जाओ, समय नहीं ये सोने का। हमारी आस्थाओं पर पिक्चर्स बनाई जाती हैं, हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाता है। एक पिक्चर आई थी अशोका, आप लोगों ने भी देखी होगी। सम्राट अशोक को समझना है तो एक बार बुद्ध को पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा कि आप किसकी बात कर रहे हो। पूरी रात नाचा गाया जाता है और एक अर्धनग्न जो नारी होती है वो खड़े होकर के उसमें अभिनय करती है, और वो शाहरुख खान, जिसको ये नहीं पता कि महाराज अशोक थे कौन, वो खड़ा होकर के कहता है कि मैं अभिनय करना चाहता हूँ अशोक का। साथ सौरभ सुमन इस बात का विरोध करता है, और आप लोगों को ये विरोध सच्चा लगे तो मेरा साथ देना ताकि मैं पढ़ सकूं। मैं पंक्तियां देता हूं सुनना, मैं पंक्ति देता हूं सुनना कि बहुत सो चुके अब उठ जाओ, समय नहीं ये सोने का। बहुत सो चुके अब उठ जाओ, समय नहीं ये सोने का। अब तक खोया बहुत करो प्रण, अब कुछ भी ना खोने का। राम जन्मभूमि खोई थी, खोए ताजमहल हमने। राम जन्मभूमि खोई थी, खोए ताजमहल हमने। मुगलों के आतंक से खोए कितने राजमहल हमने। गोपाचल की हर प्रतिमा, गोपाचल की हर प्रतिमा जुल्मों की कथा सुनाती है। गोपाचल की हर प्रतिमा जुल्मों की कथा सुनाती है। किसने कैसे लूटा हमको चीख चीख दर्शाती है। चीख चीख दर्शाती है। पृथ्वीराज ने गौरी को 16 युद्धों में जीता था। विनोद तालियां बजाओ। मैंने तुम्हारी उन कविताओं पर बजाई थी जो मेरी समझ में भी नहीं आ रही थी। हमारा बहुत प्रिय कवि है विनोद, आज उसने कविता नहीं सुनाई, आज उसने ठहाकों को आप लोगों तक पहुंचाया। ये एक ऐसा चाट का पत्ता है जिसमें नींबू भी है, जिसमें नमक भी है और जिसमें कविता भी है। ऐसे पूरा जो ये कवि कुंभ आपके सामने है, मैं चाहता हूँ उसके लिए एक बार प्रिंसिपल साहब के लिए आप लोग तालियां बजाएं। उन्होंने अथक प्रयासों से इन कवियों को यहाँ तक बुलाया है। पंक्तियां सुनना देता हूँ कि पृथ्वीराज ने गौरी को 16 युद्धों में जीता था। मेरे पिताजी अतिरिक्त देशभक्त है, डबल नेकर वाले, तो उनका एक सीरियल आया पृथ्वीराज चौहान। उन्होंने मुझसे कहा कि सौरभ इसे जरूर देखना, कंटेंट मिलेगा तुम्हें। साहब मैंने पहले एपिसोड से आखिरी एपिसोड तक देखा वो सीरियल, लेकिन पृथ्वीराज चौहान संयोगिता के दुपट्टे से बाहर नहीं निकले। वो देशभक्ति करते तो करते क्या, ये लोग जानते नहीं है कि किसके पात्र को फिल्मा रहे हैं। तब सौरभ विरोध करके पंक्ति लिखता है, कहने की हिम्मत करता है, आप लोगों तक पहुंचाता है कि पृथ्वीराज ने गौरी को 16 युद्धों में जीता था। अनवरत लड़े 40 युद्ध, वो बाजीराव सा चीता था। कि अनवरत लड़े 40 युद्ध, वो बाजीराव सा चीता था। उस बाजीराव को मस्तानी के इश्क में मरता दिखा दिया। पृथ्वीराज के शौर्य को प्रेम का पानी भरता दिखा दिया। वो महाराणा जिनके बारे में दिखा सके वो थोड़ा था। एक 40-50 किलोग्राम का आदमी खड़ा किया और हमसे कहा गया कि ये महाराणा प्रताप हैं। आपको नहीं पता महाराणा प्रताप कौन थे? तो आज भी उदयपुर चले जाओ, उदयपुर के महल में उनके वसन, उनका भाला रखा हुआ है। 2
210 किलोग्राम के वजन और भाला लेकर के जो शेर रणभूमि में उतरता हो, आप एक गधे को कहते हो कि हम इसे शेर मान ले? हमारे बस की पृथ्वीराज के शौर्य को प्रेम का पानी भरता दिखा दिया। वो महाराणा जिनके बारे में दिखा सके वो थोड़ा था, कि वो महाराणा जिनके बारे में दिखा सके वो थोड़ा था। जिस भाव को छू पाए उससे कहीं ज्यादा उनका घोड़ा था। जिंदाबाद जिंदाबाद। कहीं ज्यादा उनका घोड़ा था। हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा द ग्रेट अकबर, अकबर महान पाठ्यक्रम में था साहब हमारे, हमने भी पढ़ा, लेकिन क्या सत्य था वो आप लोगों को नहीं बताया गया। वो सौरभ सुमन कहने की हिम्मत करता है, उसको सुनने की हिम्मत आप लोग करना। कि हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में, नहीं मिलता शाहजहां जैसा कोई प्रतिमान इतिहासों में। इतिहास में ये कहा गया कि अगर प्रेम की सबसे बड़ी कोई प्रतिमूर्ति हिंदुस्तान में है तो वो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया वो ताजमहल है। चलो मैं मान लेता हूं कि ताजमहल आपने बनवाया नहीं था, बाबा के बस की नहीं था ताजमहल बनवाना, लेकिन हम मान लेते हैं कि आपने बनवाया। जिस प्रेम को आप प्रेम कहते हो साहब, मैं उसको प्रेम नहीं मान सकता। वो मुमताज किसी और की पत्नी, पहले आपने उसके पति की हत्या की, उसे अपनी तीसरी बेगम बनाया, उसकी 14वीं डिलीवरी के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, और उससे पैदा हुई जो बेटी थी, क्योंकि उसकी शक्ल मुमताज से मिलती थी, तो आपने उसके साथ संबंध बनाए। और आपके मौलवियों ने ये कहा कि जो पेड़ माली लगाता है उसको खाने का, उसके फल खाने का अधिकार उसे है। अगर आप इसे प्रेम कहते हैं तो मैं थूकता हूं ऐसे प्रेम के ऊपर, मुझे ये मैं सच कहने की हिम्मत करता हूं, उसको सुनना आप लोग। कि हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में, नहीं मिलता शाहजहां जैसा कोई प्रतिमान इतिहासों में, कि नहीं मिलता शाहजहां जैसा कोई प्रतिमान इतिहासों में। बेबस के पति का वध कर जबरन देह को जिसने लूटा था, वहशी नजरों से सिंदूरी कोई दामन ना छूटा था। यदि ये महान थे तो वो कौन थे जो असमत से खेले थे, कि यदि ये महान थे तो वो कौन थे जो असमत से खेले थे। जिनकी बर्बरता के कोड़े हमने पीठों पर झेले थे, के कोड़े हमने पीठों पर झेले थे। जिनकी बर्बरता के कोड़े हमने पीठों पर झेले थे। वो कौन थे जिनकी औलादें दीवार में जिंदा चुनवा दी। नहीं पढ़ाया जाता साहब, जो पढ़ाया जाना चाहिए। मैं नमन करता हूँ स्वामी जी कि आपने कोई मंदिर की स्थापना नहीं की, यहाँ आपने यहाँ पर माँ सरस्वती का एक ऐसा प्रतिष्ठान बना दिया जहाँ से मेरे देश के बच्चे निकलेंगे असली चीज़ जान करके, असली साहित्य जान करके, असली इतिहास जान करके। मैं पंक्ति पढ़ता हूँ आप लोगों के सामने, मुझे मन देना, निवेदन करता हूँ सुनना। कि वो कौन थे जिनकी औलादें, ये हम लोगों को नहीं पढ़ाया गया, इसमें गलती आप लोगों की नहीं है साहब, गलती जिसकी है मैं वहां बात कहना चाहता हूं। कि वो कौन थे जिनकी औलादें दीवार में जिंदा चुनवा दी, जिनकी आंखों को नोच देह तपते तेलों में भुनवा दी, जिनको भेड़ों की खाल उड़ाकर लाल किले पर बंधवाया, जिन गुरु के बेटों को अंतिम सांसों तक तुमने तड़पाया। वो कौन थे जो हल्दी घाटी में दुर्ग की भांति अड़ते थे, कि वो कौन थे जो हल्दी घाटी में दुर्ग की भांति अड़ते थे। शीश भले कट जाए किंतु धड़ शत्रु से लड़ते थे, शत्रु से लड़ते थे। शीश भले कट जाए किंतु धड़ शत्रु से लड़ते थे। पढ़ना है बलिदान पढ़ो तुम जाकर हाड़ी रानी। कितने लोग हैं मेरे सामने जो हाड़ी रानी का इतिहास जानते हैं? एक बार हाथ उठा करके बताओ, मैं खड़ा करके पूछ सकता हूँ साहब।
इतने बड़े सदन में 4 हाथ खड़े नहीं हुए। आप कभी आप सब जानते हैं, मैं एक बात कहता हूं, इसमें आपका दोष नहीं है, इसमें दोष उस पाठ्यक्रम का है जिसमें हमें ये तो बताया गया कि गांधी जी की बकरी को बांधने वाली रस्सी किस म्यूजियम में रखी है, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि हाड़ी रान का बलिदान क्या था। सौरभ सुमन कहता है कल जाना सुबह उस इतिहास को सर्च करना इंटरनेट पर, पता चलेगा कि कौन थी हाड़ी रानी। केवल 3 दिन हुए थे विवाह को, राणा रतन सिंह के साथ विवाह हुआ। राणा को ऑर्डर आए कि आपको जाना है युद्ध भूमि में, रणभूमि में जाना है देश की रक्षा के लिए। जाना नहीं चाहते थे। नई नवेली दुल्हन उसके साथ जो क्षण बिताए थे वो उनको भूल नहीं पा रहे थे, लेकिन जाना पड़ा। जाकर के पहले दिन रणभूमि से उन्होंने प्रेम पत्र लिखा हाड़ी रानी के लिए। लिखा कि मैं हूं जरूर रणभूमि में, लेकिन रानी मेरा मन अभी भी तुम्हारे पास है, भगवान की कृपा रही तो जल्द आकर के भेंट करूंगा। पत्रवाहक लेकर के गया पत्र हाड़ी रानी के पास। रानी ने वो पत्र पढ़ा और पत्रवाहक से कहा कि जो चीज मैं तुम्हें दे रही हूं जाकर के राणा को देना और ये कहना कि अब रानी भी तुम्हारे साथ इसी युद्ध भूमि में आ गई है। उनको लगा कि अगर उनका मन मेरे में लगा रहेगा तो ये मातृभूमि ये युद्ध हार जाएगी। उन्होंने तत्काल तलवार उठाई और अपना शीश काट करके उस जो घुड़सवार था उसको दे दिया। अचंभित होंगे, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ये कहानी में पढ़ता हूँ, अचंभित होंगे। अगले दिन का युद्ध राणा ने उस शीश को अपने गले में बांध करके लगा, उस लड़ा। अगर हमें पढ़ाया जाना चाहिए साहब तो ये इतिहास पढ़ाना चाहिए जो हमारी अपनी रगों से निकला। मैं पंक्ति पढ़ता हूँ, सुनना कि पढ़ना है बलिदान पढ़ो तुम जाकर हाड़ी रानी का शीश, कि पढ़ना है बलिदान पढ़ो तुम जाकर हाड़ी रानी का शीश थाल में भेजा जिसने ऐसी अमर जवानी का। कर त्याग देखना है तो खोलो पन्ना पन्ना दाई का, कहीं मिलता है ऐसा प्रमाण बोलो मुंह बोली माई का। अपने बेटे को खरोंच लग जाए साहब, कितना ही बड़ा कवि सम्मेलन करा लेना, कोई बाप आकर के बैठने वाला नहीं है, कोई माँ आकर के बैठने वाली नहीं है। केवल कल्पना करना, राजा के बेटे को बचाना था, उसके बेटे को गोद में लेकर के अपना बेटा बना लिया और अपना बेटा सामने रख दिया तलवारों से कटने के लिए। आपको ये नहीं पढ़ाया जाता। मैं पंक्ति पढ़ता हूँ, सुनना। अगर अंतर्मन उद्वेलित हो तो वो तालियां देखना चाहता हूँ जो आप लोगों के अंतर्मन से निकल के मुझ तक यात्रा करेंगे। पंक्ति पढ़ता हूँ कि गर बात या आखिरी पंक्ति से इस पंक्ति देता हूँ कि गर त्याग देखना है तो खोलो पन्ना पन्ना दाई का, कहीं मिलता है ऐसा प्रमाण बोलो मुंह बोली माई का, कि कहीं मिलता है ऐसा प्रमाण बोलो मुंह बोली माई का। जिसकी आंखों में स्वामी भक्त की स्वर्णिम अश्रु रेखा हो, कि जिसकी आंखों में स्वामी भक्त की स्वर्णिम अश्रु रेखा हो, अपने बेटे को तलवारों से खुद ही कटते देखा हो। बहुत बहुत आभार। इस कविता का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कविता का आखिरी बंद दे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इस कविता का वो आखिरी महीने बंद देता हूँ जिसके कारण कविता लिखी। आप में से किस किस ने पद्मावत देखी है? एक बार हाथ उठाकर। बहुत अच्छा, पद्मावत पढ़ी है, देखी नहीं। ये है शिष्टाचार इस विश्वविद्यालय, इस महाविद्यालय की। मैं एक बात कहता हूँ साहब, चित्तौड़ में कवि सम्मेलन था, मैं गया था उस कार्यक्रम में। तो जो वर्तमान राज्य परिवार है उसके कुछ लोग उस कार्यक्रम में आए हुए थे, तो मैंने उनसे निवेदन किया कि मैं आपके साथ ये देखना चाहता हूँ, चित्तौड़ का गढ़ घूमना चाहता हूँ। जमा था उस कार्यक्रम में, तो उन्होंने ये भी संस्कार की बात मेरे को ये कहा कि हम आपको अपने साथ वो घुमाएंगे चित्तौड़ का गढ़। उनके परिवार वालों के साथ मैंने वो चीजें देखी जो आम आदमियों को नहीं दिखाई जाती।
जब जौहर के स्थान पर पहुंचे, वहां उद्यान बन गया पूरा का पूरा। जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि सौरभ जी, आज भी यहाँ पर ऐसा होता है कि अगर बरसात ज्यादा हो जाती है तो नीचे से हड्डियां ऊपर आ जाती हैं। केवल कल्पना करना, एक नहीं, दो नहीं, 16,000 रानियों ने अपने प्राणों की आहुति जहां दी हो, उससे बड़ा तीर्थ भी कोई तीर्थ हो सकता है क्या? ये आखिरी पंक्तियां उस महान जौहर को समर्पित करके अपना स्थान चाहता हूँ। जो प्यार, जो दुलार आपने इस पूरी कविता को दिया, मेरा मन है कि आखिरी बंद को स्वीकार करके मुझे यहाँ से विदा कीजिएगा। पंक्तियां न्यौछावर करता हूँ, आप लोगों तक पहुँचाता हूँ, मन के साथ सुनिएगा। स्वागत है भाई। कि गर बात करो तुम प्रेम की तो मैं एक प्रमाण अब देता हूँ। हिंदुस्तान में प्रेम की सबसे बड़ी प्रतिमूर्ति ताजमहल। साहब, हम लोगों को प्रेम करना सिखाओगे? अगर हिंदुस्तान में प्रेम की सबसे बड़ी कोई प्रतिमूर्ति है तो वो भगवान राम के द्वारा बनाया गया वो सेतु है, जो माँ सीता को लाने के लिए उन्होंने समुद्र के कलेजे पर पत्थर बना करके रख दिया था। हमें बताइए कि क्या होता है। हमारी माँ पद्मावती ने क्या किया उस प्रेम को बचाने के लिए? वो पंक्तियां सौरभ पढ़ता आप लोगों तक बात पहुंचे कि अगर बात करो तुम प्रेम की तो मैं एक प्रमाण अब देता हूँ। सबसे सुंदर तन और मन की देवी का नाम अब लेता हूँ। वो शील गुणों की धारी छत्राणी थी, वीर थी, वो सती थी। सौंदर्य का तो संयुक्त रूप, सौंदर्य और चारित्र का तो संयुक्त रूप पद्मावती थी। खिलजी से युद्ध लड़ा जाकर, खिलजी से युद्ध लड़ा जाकर फिर पति को मुक्त कराया था। कि खिलजी से युद्ध लड़ा जाकर फिर पति को मुक्त कराया था। गोरा बादल का देश प्रेम तब सबके सन्मुख आया था। गोरा बादल का देश प्रेम तब सबके सन्मुख आया था। खिलजी ने चिड़चित्तौड़ को घेरा, थके भूख से पस्त हुए। कविता के जो जानकार हैं उनके सामने अपनी कॉपी जचवाने के लिए रखता हूं। आखिरी बंद देकर के यहां से विदा चाहता हूं। सुनना, चारों तरफ से घेर लिया गया था किला चित्तौड़ का। ना कोई अंदर आ सकता था, ना कोई बाहर जा सकता था। 1 लाख से ज्यादा आदमी थे खिलजी की सेना में। हमारे बच्चे, हमारी माताएं भूख से तड़प तड़प करके मरने लगे, लेकिन हमारे राणाओं ने कोई कदम ऐसा नहीं उठाया जो हमारे देश को या हमारे इतिहास को कलंकित करता। एक बार देखा था माँ को, वो भी केवल आईने के अंदर। वो खिलजी इतना बौरा गया कि 1 लाख सैनिक लेकर के पहुंच गया। और हमने क्या किया वो बात सुनना कि खिलजी ने चिड़चित्तौड़ को घेरा, थके भूख से पस्त हुए। लड़ते लड़ते राणा के सूर्य सब पूर्व दिशा में अस्त हुए। कि लड़ते लड़ते राणा के सूर्य सब पूर्व दिशा में अस्त हुए। इस खबर से पद्मिनी के दिल में विस्फोट हुए बारूद कई। शौर्यशील का बचा के वो जौहर की ज्वाल में कूद गई। अप्रतिम था सौंदर्य रूप, ऐसा रूप जिसका कोई वर्णन कभी हुआ ही नहीं, केवल खिलजी ने एक बार आईने में देखा था। ऐसे रूप उसके ऊपर इतना बड़ा मुक्त हो गया वो कि इतनी बड़ी सेना को लेकर के पहुंच गया। और क्या होता है, जौहर एक बार मोमबत्ती जला करके 1 मिनट हाथ रख लेना, आपको पता चल जाएगा कि जीवित अवस्था में प्राणोत्सर्ग करना होता क्या है। एक साथ 16,000 रानियों ने प्राणों की आहुति दी हो। उस असीम सौंदर्य के साथ माँ ने क्या किया वो आखिरी बंद देकर के, आखिरी पंक्तियां देकर के चाहता हूं कि शौर्यशील का बचा के वो जौहर की ज्वाल में कूद गई। अप्रतिम था सौंदर्य रूप, अप्रतिम था सौंदर्य रूप जो मोम की भांति गला दिया। अप्रतिम था सौंदर्य रूप जो मोम की भांति गला दिया। खिलजी के मुंह पे थूक के तन तपती लपटों में जला दिया। खिलजी के मुंह पे थूक के तन तपती लपटों कि खिलजी के मुंह पे थूक के तन तपती लपटों में जला दिया। पूजा की थाली का प्रसाद कुत्तों का ग्रास नहीं होगा। कि पूजा की थाली का प्रसाद कुत्तों का ग्रास नहीं होगा।
बुनियादों पे छूट के निर्मित अब इतिहास नहीं होगा। भारत माता की वंदे मातरम। वंदे एक बार पूरा सदन हाथ उठा के ताली बजाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मेरा विश्वास मानिए स्वामी जी, पूरे देश में कविता पढ़ता हूँ, लेकिन आज ऐसा लगा जैसे अपनी कविता को तीर्थ कराने के लिए आया हूँ। इससे बड़ा माहौल मुझे नहीं मिल सकता। आइए क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। तुम पूरे लग जाते हो।